हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन सेंटर। जो आपका फिजिक्स का न्यूमेरिकल वाला पोर्शन चल रहा है बच्चों, उसको हम आज फिर थोड़ा आगे लेके चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस आज डिस्कस करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं आपके रेलवे या फिर एसएससी के एग्जाम देने जाते हो या फिर कोई भी एग्जाम देने जाते हो जहां पे फिजिक्स के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो आज हम कुछ और न्यूमेरिकल्स को देखते हैं जो कि गति से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से, क्वेश्चन देखते हैं और करते हैं इस क्वेश्चन को। एक वस्तु विरामावस्था, जैसे ही आपको बच्चों विरामावस्था दिखे वहां पे आपको क्या समझ लेना है, u की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। u इज द प्रारंभिक वेलोसिटी। ठीक है, प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी। शुरुआत में जब वो 0 है, विरामावस्था में है, तो u की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, प्रारंभ कर जो आपका t है वो कितना है, 10 सेकंड की बात कर रहा है। टोटल जो टाइम दे रहा है कितने का दे रहा है, 10 सेकंड के लिए। समान त्वरण मान लेते हैं, त्वरण क्या है, a है। ठीक है, त्वरण क्या मान लेते हैं, a है। ठीक है, त्वरण इज द एक्सेलरेशन, क्या है, एक्सेलरेशन। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। फिर कह रहा है वस्तु के पहले तथा दूसरे सेकंड में विस्थापन का अनुपात निकालना है। ठीक है, मान लेते हैं, माना पहले सेकंड के लिए जो विस्थापन होगा वो कितना होगा बच्चा, S1 होगा। और दूसरे सेकंड के लिए क्या मान लेते हैं, S2 मान लेते हैं। इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है। जरा आप बताओ, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो जब ऐसे क्वेश्चन आएगा बच्चों, तो जो आपका जो फॉर्मूला होता था न्यूटन का सेकंड लॉ गति का, न्यूटन सेकंड इक्वेशन जो थी आपकी, S इज इक्वल टू यूटी, क्या था आपका, यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर था, यही था आपका। ठीक है, बट आपके जब क्वेश्चन के सामने ऐसे लिखे पहले सेकंड दूसरे सेकंड, तो आपको ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज करना विस्थापन के लिए। फिर क्या यूज करना है, तो मैं आपको वो नया फॉर्मूला आपको एक बताता हूं। आपको वो फॉर्मूला यूज करना, यूटी प्लस हाफ रहने देना, ए रखने देना, ये टी स्क्वायर को हटा देना और यहां पे क्या लिख देना, 2n-1। बताओ कोई समस्या है कि नहीं है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये एक स्पेशल टाइप का न्यूमेरिकल है जो कि आरआरबी एएलपी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 100% पूछा गया। जाके आप पेपर उठा के देख लो। ठीक है, तो समझ में आ गई होगी बात, आपको फॉर्मूला रटना कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, अगर फॉर्मूला नहीं याद होगा तो आप नहीं कर पाओगे इस क्वेश्चन को। देखो दूसरी चीज दिया क्या क्या है यहाँ पे, मान लो पहले सेकंड की बात करेगा तो n बराबर एक बार तो 1 रखना है और दूसरी बार n की वैल्यू क्या रखना है, 2 रखना है। तो जैसे ही n की वैल्यू 1 रखोगे तो S1 आप यहाँ पे देखोगे, ut मतलब यहाँ पे 0 रख दो, 0 इंटू t रखोगे तो 0 ही हो जाएगा, प्लस 1/2। a तो आपका वही है, ठीक है, सेम ही रहेगा दोनों में। दूसरी चीज आपका जो 2 इंटू 1 माइनस 1, यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये हो जाएगा 1/2 a इंटू 2 माइनस 1 आपका आ जाएगा 1। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका a/2। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। सिमिलरली जब दूसरे की बात करेंगे तो 0 इंटू टी प्लस 1/2, a यहां पे रहेगा है ना, 1/2 a ब्रैकेट में 2 इंटू 2 माइनस 1। बताओ हाँ या ना, इतनी बात समझ में आई। दूसरी चीज जब यहां पे देखेंगे तो ये भी 0, ये 1/2 इंटू a, यहां पे देखेंगे 4 में से 1 गया, 3 आ गया, मतलब ये आ गया 3/2 a। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको जरा ये जी बताओ, मुझे इधर हटा रहा हूं। ठीक है, बस आपका काम हो गया है। ठीक है, काम क्या हो गया है कि S1 अनुपात S2 आपसे पूछा गया है। ठीक है, क्या पूछा है कि पहले तथा दूसरे सेकंड में विस्थापन का अनुपात निकालना है। अनुपात जैसे ही बोलेगा तो पहला आपका जो था वो कितना था, a/2 था। दूसरा कितना है बच्चा, 3/2 a था। अब देखो जो कॉमन है वो हटा दो, एक तो ये ऊपर कॉमन है, नीचे कॉमन है, यहां पे कितना आ गया, 1/3 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो यू कैन डू वेरी इजीली। ठीक है, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे ऐसे क्वेश्चंस को और आप नेगेटिव हो जाओगे अगर करने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है आपके सामने। ये किसी पिंड को क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज मतलब बिल्कुल धरातल के पैरेलल, ठीक है, समांतर है ना, क्षैतिज रेखा में 10 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है। इसका मतलब जो शुरुआती वेग है उसका 10 मीटर पर सेकंड है। बताओ हाँ या ना, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा चीज और क्या कह रहा है बच्चा, यदि त्वरण मतलब a की वैल्यू कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और जरा बताओ हो तो वस्तु 11 मीटर विस्थापित हो जाती है। s की वैल्यू कितना है, विस्थापन कितना है, 11 मीटर है। बताओ हाँ या ना। फिर कह रहा है वस्तु का वेग क्या होगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी v की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो आपको मैंने न्यूटन का थर्ड इक्वेशन बताया था
जिसमें ये देखो कैसे सिलेक्ट करना है आपको, जो तीनों इक्वेशंस हैं v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, दूसरा s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और तीसरा आपका v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये तीनों फॉर्मूले में सिलेक्शन कैसे करना है, तो सिलेक्शन इस प्रकार करना है, जो निकालना है इन तीनों का, जो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है तीनों में जो आपके ये चारों टर्म आते हो जिसमें, तो ऐसा तीसरा फॉर्मूला है जिसमें v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as है, यही है ना। ठीक है, जरा आप बताओ v स्क्वायर हमें निकालना है तो हम क्या कर देंगे, u स्क्वायर उधर लेके चले जाएंगे तो 2as प्लस यू स्क्वायर, इस पे वैल्यू रखो जरा, 2 की वैल्यू 2, a की वैल्यू 2, s की वैल्यू 11 प्लस 10 का स्क्वायर। जरा आप इसको सॉल्व करोगे, 2 दूनी 4, 11 चौक 44, 144 आ गया जोड़ के। ठीक है, v स्क्वायर की वैल्यू 144 आ गई, तो v की वैल्यू रूट में 144, बताओ हाँ या ना, 144, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 12 मीटर। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। तकलीफ समझ में आ गई होगी आपको, ये जो क्वेश्चन था आपका ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। एक वस्तु 50 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है। मान लो कोई वस्तु है बच्चा, ऊपर की ओर फेंकी जाती है। ठीक है, फिर कह रहा है नीचे आने पर प्रारंभिक बिंदु पर इसका वेग क्या होगा। नीचे आने पर जब इसी पॉइंट पे पहुंचेगा ये, तो इसका वेग आपसे पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो यहां से जब फेंकी जा रही है कोई वस्तु, इस समय पे u की वैल्यू कितनी है 50 मीटर पर सेकंड, और यहां पे जब वापस आ रही है तो v की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। लेकिन एक चीज बताओ जरा मुझे, जब कोई वस्तु ऊपर जाएगी नीचे आएगी तो एक समय पे यहां पे जो वेग होगा वो 0 होगा कि नहीं होगा, रुकेगी तभी तो नीचे आएगी, है कि नहीं। ठीक है भाई, फेंका जब ऊपर की तरफ तो वो एक समय पे एक जगह पे कहीं ना कहीं रुकेगी, रुक के तभी तो नीचे की तरफ आएगी, तो उस समय पे उसका वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से एक चीज और ध्यान से समझना, जितना कोई वस्तु जब फेंकी जाती है तो जितना ऊपर जाने में उसको समय लगता है उतना ही समय उसको नीचे आने में भी लगेगा। ठीक है, मतलब टाइम कांस्टेंट रहेगा दोनों में। ठीक है, तो यहां से यहां तक के लिए हमें अगर टाइम पता चल जाए तो यहां से यहां तक के लिए टाइम निकल के आ जाएगा। इस समय पे अगर u जब वापस आ रही होगी तो उस समय u की वैल्यू 0 होगी और v आपका पॉजिटिव होगा, जो भी होगा वो निकाल लेंगे हम। ठीक है, v आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो, यहां पे u आपको पता रहेगा, यहां पे v आपका, अगर इसके लिए जो फाइनल होगा वो v होगा, और इस वापस आने के लिए u यहां होगा और v यहां होगा। इतनी बात शायद आपको समझ में आ गई होगी। तो जरा इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं। कॉन्सेप्ट क्या है आपका, तो जब कोई वस्तु इसको नोट कर लेना आप। ठीक है, जब वस्तु ऊपर की ओर जा रही हो, ऊपर की ओर जा रही हो, तो आपको ध्यान रखना है, जो आपका जो पहली चीज तो ए आपका जी में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन दूसरी चीज जब ऊपर जा रहा होगा तो जो आपका जी होगा वो नेगेटिव होगा, और जब नीचे आ रहा होगा नीचे के लिए जी का मान क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब जो आपका तीनों फॉर्मूला था न्यूटन का, जरा आप बताओ क्या था। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी था। इसको a की जगह g लिख दो तो ये क्या हो जाएगा, v बराबर u, और g की जगह जब ऊपर जा रही हो, मैंने ऊपर जाने की ओर केस लिया है ना, तो ऊपर के लिए हमको a की जगह माइनस g रखना है, तो यहां पे हो जाएगा माइनस जी टी। बताओ हाँ है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरा जो इक्वेशन था आपका s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर था, यहां पे अगर हम प्लेस कर दें तो क्या हो जाएगा, s बराबर यूटी माइनस 1/2 जीटी स्क्वायर। कोई तकलीफ शायद नहीं होगी आपको। ठीक है, थर्ड इक्वेशन की बात कर लूं बच्चा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as था। अगर हम इसको रिप्लेस करें तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर माइनस 2gs हो जाएगा। बताओ हाँ या ना। ठीक है, बताओ समझ में आया क्या। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले आपको समझ में आया क्या। और दूसरे की बात कर लूं मैं, अगर वस्तु नीचे की ओर जा रही है, ध्यान रखना मैं यही चेंज कर लूंगा, आप नोट्स में लिख लेना इस चीज को। जब वस्तु नीचे की ओर, ठीक है, नीचे की ओर जब बात करेंगे नीचे की ओर, जब नीचे की ओर जा रही होगी उस समय पे आपको क्या लेना है, मैंने पहले ही बता रखा है, जी की वैल्यू पॉजिटिव लेना है। जैसे ही पॉजिटिव लोगे यहां पे धनात्मक साइन लग जाएगा, यहां भी ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। बस अब क्या करना है, अगर आपको ये चीजें आती हैं तो बच्चों बिल्कुल ये 2 मिनट क्या कह रहा हूं, ज्यादा बोल दिया। ठीक है, 10 सेकंड का आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। देखो जरा कैसे करेंगे इसको। ठीक है, तो देखो क्या होगा, वस्तु सबसे पहले ऊपर जाएगी, फिर वस्तु नीचे आएगी। इतनी बात आपको समझ में,
इस समय पे जो देखो दो चीजें होगी यहाँ पे दो घटना होगी। एक तो यहाँ पे u की वैल्यू आपकी कितनी दे रखी है जरा बताओ, 50 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड। दूसरी चीज यहाँ पे जब रुकेगी वस्तु तो इसके लिए v की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। यहां पे इसके लिए, लेकिन जब ये वापस आएगी तो उसके लिए इनिशियल वैल्यू क्या है, शुरुआती वेग उसका क्या था, 0 था, इसके लिए ये u 0 हो जाएगा। लेकिन यहां पे जब पहुंचेगी तो ये आपका v, यही तो निकालना है आपको। ठीक है, जरा इनका यहां से इन दोनों का यूज करके, यहां पे दोनों चीजें पता है, यहां पे दोनों चीजें नहीं पता है। ठीक है, तो यहां पे दोनों चीजें आपको पता है। ठीक है, यहां से आप क्या निकाल लो, u निकाल, सॉरी यहां पे आप क्या निकाल लो, एक फॉर्मूला रखो, a निकालो सबसे पहले, a और सॉरी t। ठीक है, तो आपका था v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, यही था। ठीक है, बट यहां पे हम क्या लगाएंगे, gt लगाएंगे। ठीक है, लेकिन ये ऊपर की तरफ जा रही थी, यहां पे क्या लगाओगे, माइनस लगाओगे। बताओ हाँ, कोई दिक्कत है तो बता देना बच्चा। ठीक है, यहां पे फाइनली ये क्या मिल रही है, 0 मिल रही है, यहां पे 0 प्लेस कर दिया। u की वैल्यू कितनी है, 50 मीटर पर सेकंड, 50 लिख दिया। माइनस g की वैल्यू कितनी होती है, यहां पे g जब आपका नहीं दिया हो तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेके चल लिया करो आप। ठीक है, ये चीजें आप समझ लो। ठीक है, हमेशा के लिए याद रखो। अगर नहीं दिया है, नहीं अगर दिया होगा तो 9.8 दिया होगा, हो सकता है 10 दिया हो। यहाँ पे कुछ नहीं बोला तो आप 10 मीटर पर सेकंड लेके चल लो, कैलकुलेशन इजी रहेगी। ठीक है, सॉरी यहां पे 10 लिख दो, यहां पे आपका t निकालना, इतनी बात समझ में। अब इस 10t को उधर लेके चले जाओ तो 10t बराबर 50, तो t की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चा, 5 सेकंड मिल गई। बताओ हाँ, इतनी बात समझ में आई क्या। जितना समय यहां से यहां जाने में लगेगा t बराबर 5 सेकंड, उतना ही नीचे आने में लगेगा, इधर भी आपका 5 सेकंड लगेगा। बताओ हाँ ना। अब देखो इसने दो चीजें फिर से मिल गई, एक u मिल गया, एक t मिल गया, v आपको निकलना। बताओ निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अरे भैया कैसे ना निकलेगा, देखो जरा। ठीक है, अब की बार नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है तो मैंने क्या बताया, पॉजिटिव लगाना है, v इज इक्वल टू u प्लस gt लगाना है। ठीक है, अब देखो जरा, v की वैल्यू आपको निकालनी है, u क्या है आपका, इसके लिए 0 है, g की वैल्यू 10 रखना है, t की वैल्यू कितनी है, 5 सेकंड, v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन खत्म। ठीक है, बट ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस के लिए, अगर ये चेंज कर देगा, टाइम बदल जाएगा ना, तो ऐसा बिल्कुल मत गेस करना कि यहाँ 50 था इसलिए यहाँ पे 50 हो गया, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो जरा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। आपको जो पिछला कॉन्सेप्ट बताया वही लगने वाला है बच्चा। एक ऊंची इमारत है, आपका छत है। ठीक है, शीर्ष से उसके बिल्कुल ऊंचाई से एक गेंद जिसका जो जी है वो कितना है, 9.8 मीटर पर सेकंड। मतलब ये त्वरण है ना, जैसे त्वरण बोलेगा, एक्सेलरेशन बोलेगा तो पृथ्वी से जब ऊंचाई या नीचे, ऊपर से नीचे की बात करेंगे तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, जी का मान होता है। तो यहाँ पे जी की वैल्यू कितनी दे दी, आपकी बार 10 नहीं दिया, आपकी बार उन्होंने दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरी चीज के वेग से के त्वरण से गिराई जाती है 3 सेकंड बाद, टी की वैल्यू दे दी, कितना दे दिया, 3 सेकंड। तो जरा आप बताओ, ठीक है, कि उसका वेग क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी। अब एक चीज बताओ मुझे, जब इमारत होगी तो उस समय जब नीचे आएगी वो, तो इस समय पे इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी कि नहीं होगी, u का मान 0 होगा कि नहीं होगा। u दिया है, v दिया है, a दिया है, समझ लो, g दिया है और t दिया, ऊपर से आ रही होगी नीचे, तो g का मान धनात्मक लेना, ये भी बात आपको समझ में आती है। तो आप सीधा लगाओ v बराबर u प्लस gt, और u की वैल्यू यहाँ पे 0 प्लेस करो और g की वैल्यू 9.8 लगाओ, और यहाँ पे टाइम कितना रख लो बच्चा, 3 सेकंड बाद। ठीक है, 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा, तो इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 3 8 24 2, 3 9 27 2 29, 29.4 मीटर पर सेकंड, 29.4 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन आई होप समझ में आया होगा आपको। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाना था। ठीक है, ध्यान रखना, एनटीपीसी स्पेशल है ये, एनटीपीसी में तो बिल्कुल आना ही आना है ऐसे क्वेश्चंस, 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं। जो न्यूमेरिकल्स मैं करवा रहा हूं, अगर आप इतना करके चले जाते हो तो वहां पे आपको न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने बहुत इजी सा क्वेश्चन है, जो कॉन्सेप्ट बताया वही लगाना है आपको। ठीक है, एक लड़का है, ठीक है, जो कि गेंद को 10 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंक रहा है। ध्यान रखना, ऊपर और नीचे दोनों में अंतर होता है, ध्यान रखना ये चीज। 10 मीटर पर सेकंड के वेग से, मतलब ये क्या मिल गया आपको, u की वैल्यू मिल गई। ठीक है, ऊपर की ओर फेंकता है। ठीक है, g का मान आपको दे दिया, कितना दे दिया, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे दिया। दूसरी चीज और क्या, गेंद द्वारा प्राप्त ऊंचाई h की वैल्यू आपको निकालना है, h मतलब वही s। ठीक है, तो अब ये बताओ जरा, जब ये एकदम ऊपर पहुंचेगी तो इस समय v की वैल्यू बताओ 0 होगी कि नहीं होगी, बताओ 0 होगी कि नहीं होगी, तेज से बोलना, जोर से बोलना, देख के बोलना। ठीक है, v की वैल्यू 0 होगी कि नहीं होगी। जरा आप बताओ, इसमें से न्यूटन्स का कौन सा लॉ लगाया जा सकता है जिसमें आपका s मिले, जिसमें आपका v मिले, जिसमें आपका a मिले, a मतलब यही है ना g,
ठीक है, और u मिले, तो आप कहोगे सर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 2as। बट बेटा ध्यान रखना, जो a है आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ अगर कोई चीज जा रही होगी उस समय इसको हम माइनस g लिखेंगे, तो 2gs लिखेंगे। इससे पहले मैंने आपको फॉर्मूला भी समझा रखा है। अब जरा यहां पे वैल्यू प्लेस कर लो, v आपका 0 है, माइनस यहां पे u स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस 10 का स्क्वायर। तो जरा आप यहां से बताओ इसकी वैल्यू कितनी रख दिया जाए? 10 रख दिया जाए। ठीक है, तो ये 10 दहम 100 माइनस 100 बराबर माइनस 2 गुणे 10 गुणे s। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 1 0 से 1 0 चला गया, 2 से ये कितना हो गया? 5। जो s की वैल्यू मिल जाएगी वो कितनी मिल जाएगी? 5 मीटर मिल जाएगी। बताओ हाँ या ना? समझ आया कि नहीं? क्वेश्चन आया? सीधा सा लाइक कर दो नीचे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़ते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, सारा ही क्वेश्चन मैं प्यारा प्यारा वाला ही लेके आता हूं बच्चों। देखो क्वेश्चन देखो, 30 मीटर की ऊंचाई से h बोला है, ठीक है, हाइट ऊंचाई, ठीक है, इसे s बोल लो आप। कितना मिल गया है आपको? 30 मीटर। बताओ हाँ या ना? इतने में कोई तकलीफ है कि नहीं? एक गेंद को गिराया जाता है, ठीक है, 30 मीटर की ऊंचाई से, ऊपर से जब मतलब ये दोनों डिस्टेंस क्या है? ये 30 मीटर है। कितना है? 30 मीटर। ऊपर से एक गेंद नीचे की तरफ फेंकी जाती है, गेंद है, ठीक है। अब ध्यान रखना, जो जी की वैल्यू दी गई है वो 10 मीटर पर सेकंड दी गई है यहाँ पे। और भी कुछ है, टाइम आपसे पूछा गया है, टाइम आपसे पूछा गया है, और क्या है? और कुछ दिया? यू आपका यहाँ पे 0 है, बी आपका दिया नहीं है, ठीक है, बी आपसे पूछा भी नहीं जा रहा, आपसे पूछा क्या जा रहा है? सिर्फ टाइम पूछा जा रहा है। तो जब बेटा टाइम पूछा जा रहा है तो बी का चक्कर ही खत्म करो। कौन सा फॉर्मूला लगाया जा सकता है? न्यूटन का सेकंड जो रूल है उसमें आपका वी नहीं आता, जो न्यूटन का सेकंड लॉ है उसमें वी नहीं आता, वो लगा लो आप। क्या है आपका? एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है। अब ए की जगह आप क्या लिखोगे? प्लस में जी लिखोगे। क्यों प्लस में लिखोगे? प्लस में इसलिए लिखोगे कि जो गेंद है वो नीचे की तरफ आ रही है, बिल्कुल सही। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर लो, एस की जगह एच लिख लो, या एच नहीं मान लो, या फिर एच कह लो, या एस कह लो। यहाँ पे कितनी रख लो? 30 रख लो। यू की वैल्यू यहाँ पे 0 था, 0 इंटू टी लिख लो। 1/2 इंटू जी की वैल्यू 10 दे रखी है, इंटू टी स्क्वायर। बताओ हाँ या ना? कोई दिक्कत है क्या? अब एक काम करो, ये 0 से 0 काट लो, ये 3 दूनी 6 कर लो, ठीक है, तो टी स्क्वायर बराबर 6 सेकंड, ठीक है, 6 लिख लो सिर्फ अभी। और जब टी निकालना होगा तो टी बराबर आप क्या कर लोगे? टी बराबर रूट में 6 सेकंड कर लोगे। यही आपका करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अगर कभी भी कोई चीज ना समझ में आए बच्चों तो सीधा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि ये चीज सर नहीं समझ में आई। आई विल ट्राई कि नेक्स्ट टाइम में जल्दी ही उस चीज को करवा दिया जाए वापस से। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।